देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये भी कंस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन है। ये गाड़ी है, इसकी स्पीड दी हुई 120, इससे रस्सी बंधी हुई है ऐसे टंग टक बंध गई, और पुली के साथ ब्लॉक लगा हुआ है m2 मास का, और इसकी वेलोसिटी है v2। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर v2 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 हेयर। आप ऐसा करो, इसके अंदर रस्सी में टेंशन मान लो t की, t t t टी 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 टी। इस पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। ऊपर क्या लग रहा है 2t, नीचे क्या लगना चाहिए 2t, ऊपर भी क्या लगना चाहिए 2t। ठीक है, अब आप ऐसा करो, इस t के 2 कंपाउंड ले लो, ठीक है ना, t के 2 कंपाउंड ले लोगे आप, एक इधर ले लो। पता है क्या, एक्चुअली में इधर ही लोगे क्योंकि ना डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लोगे, हॉरिजॉन्टली नहीं लोगे आप। ये 30 डिग्री एंगल किसी काम का नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है। यहाँ पर जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में लोगे टेंशन कंपोनेंट, और एक उस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लोगे बस। इस 30 डिग्री का कोई यूज़ नहीं है। इधर आएगा t cos 30, यानी कि t cos 30 बोले तो √3t/2, एक इधर आएगा t sin 30 बोले तो t/2। ये 2 कंपोनेंट्स ले लिया आपने। ठीक है, अब इस ओरिजिनल वाले को हटा दीजिए आप। अब सुनो, इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 मान लो आप, इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 हुई किसी टाइम में, और इसकी x2 होगी नीचे की तरफ। अब एक काम करो, इस t/2 की वजह से तो वर्क 0 आएगा। कितना वर्क आएगा t/2 की वजह से, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की क्या लग रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, और 3t/√2 की वजह से आएगा वर्क, कितना आएगा 3t/√2 x1 प्लस का आएगा ये, और इसकी वजह से x2 नीचे 2t ऊपर है, माइनस का 2t x2 = 0। ठीक है, t से डिवाइड कर दिया आपने, √3/√2 नहीं आएगा, √3/2 आएगा ये ऐसे, तो t से डिवाइड कर दिया, √3/2 x1 माइनस में 2x2 = 0। ठीक है ना। अब इस केस के अंदर सुनो, यहाँ पे आएगा √3/2 dx1/dt माइनस में 2, यहाँ पर क्या आएगा dx2/dt = 0, ये आ जाएगा आपके पास। देखो dx1/dt की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 120, यहाँ पे आएगा √3/2 × 120 माइनस में 2 × v2 की वैल्यू निकालनी है = 0। 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को, या मतलब इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा 60√3 माइनस में कुछ नहीं डिवाइड किया, अभी इतना ही आएगा 60√3 माइनस में 2v2 = 0। इस केस के अंदर बताइए 2v2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 60√3, और v2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 30√3। ये v2 की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू 30√3। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही, कोई डाउट है किसी? यस बोलो, माइक दो भाई। हाँ जी सर, ये 2t x2 माइनस में कैसे आया? क्योंकि 2t तो ऊपर लग रहा है, x2 की डिस्प्लेसमेंट नीचे हुई है इसलिए माइनस में आया। ये कह रहा है कि माइनस में कैसे आ गया -2t x2, 2t ऊपर लगा x2 नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुई अपोजिट में इसलिए माइनस आया। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी के मन में?